अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि बिलाआखिर बशारुल असद हुकूमत का खात्मा हो चुका। नहीं जानते कि बशारुल असद कहाँ है। सुना है वो मॉस्को में है। बशारुल असद को जवाबदेह होना चाहिए। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि इक़्तिदार की मुंतकली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे, शाम के पड़ोसियों की हमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में इलाकाई रहनुमाओं से बात करेंगे, अमरीकी हकाम भी भेजेंगे। सदर जो बाइडेन का कहना था कि बागी ग्रुप के लीडर के बयान को नोट किया है, इनके कॉल ऑफ फिल का जायजा लेंगे। शाम में खतरे और गैर यकीनी सूरत हाल का लम्हा है। वाज़ेह रहे कि शामी अपोजिशन फोर्सेज ने मुख्तलिफ शहरों के बाद दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया है और सदर बशारुल असद मुल्क से फरार होकर मॉस्को पहुंच गए हैं। अमरीकी सदर के बयान के बाद दूसरी जानब अमेरिका और तुर्की ने शाम में जंगजू ग्रुप्स की हमायत जारी रखने पर इतफाक कर लिया है। अमरीकी वजीर दिफा ने तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता किया है, शाम की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। शाम में हिजबुल इख्तिलाफ ग्रुप्स की हैसियत को अहमियत का हामिल करार दे दिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने शामी जंगजुओं की मौजूदा हिकमत अमली से इतफाक करते हुए कहा कि शाम में हथियारों की देखभाल अमेरिका के पास है। कीमियाई हथियारों की देखभाल के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। अमेरिका ने मजीद कहा कि शाम में रूसी अड्डों की मौजूदा सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के फौरी बाद इतवार की शाम इसराइल ने दमिश्क में भी सिक्योरिटी हेडक्वार्टर की इमारतों पर बमबारी की, जिसकी वजह से इमारतों में आग भड़क उठी। इस स्क्वायर में मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत सिक्योरिटी हेडक्वार्टर भी मौजूद हैं। दारुल हुकूमत दमिश्क के आबासी जिला में इमिग्रेशन और पासपोर्ट सेंटर्स में भी आग भड़क उठी। इसराइली हमलों ने दमिश्क में साबिक हुकूमती फोर्सेस के हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस और कस्टम्स की इमारतों के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया, जिसकी वजह से वहां आग भड़क उठी है। इससे कबल शाम की मसलह दड़ों के मिलिट्री ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने दारुल हुकूमत दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया था। इंतजामिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शाया होने वाले एक बयान में कहा कि वो दमिश्क शहर में दोपहर 4 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान करती हैं। शामी मुसल्लह ग्रुपों ने इससे कबल दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल होने और बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे का ऐलान किया था। बाद में रूस ने बताया कि बशारुल असद रूस में मौजूद हैं और इन्हें इंसानी बुनियादों पर पनाह दी गई है।